पर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 0.00032 पावर -2/5, तो वैल्यू ऑफ 0.0032। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, इसका आंसर लिख रहा हूँ। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यूँ लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। और फिर क्या कह रहा है ये, वैल्यू ऑफ 0.003। तो यहाँ पर 0.00032, इसकी पावर -2/5 क्या है, ये ऑप्शन देगा, लेकिन ऑप्शन में से कैसे निकाल सकते हैं। तो तरीका क्या है, साइड में सॉल्व करेंगे। 0.0032 कितने पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 ये, और 3 2 इधर लिख देना है, और फिर -2/5 ये लिखेंगे, ठीक है। -2/5 लिखेंगे। 32 के फैक्टर करेंगे, तो 32 के फैक्टर करते हैं तो कितना होता है, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, कितने हो गए, 2 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये इसकी जगह 32 की जगह कितने बार आ गए, 2 की पावर 5, ठीक है। फिर ये 10 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर भी 5, ठीक है। कितने जीरो हैं ये, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये 10। अब ये -2/5, तो माइनस का लगते ही क्या करते हैं अपन, इसको उल्टा कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, 10/10 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। और ये 2/5 हो गया, माइनस हट जाएगा, उल्टा करते ही इसको। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 10 की पावर 5, और ये 2 इंटू 2/5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 5 इंटू 2/5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब मैंने बताया था a/b की पावर अगर x है, तो ये यहाँ पर मान लो y है, यहाँ पर पावर, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर y इंटू एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, b की पावर y इंटू एक्स, ये इस तरीके से। तो सेम चीज यहाँ पर होगी, तो ये 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, अपॉन में है, तो 10 की पावर 2 मतलब 10 इंटू 2 10, और 2 की पावर 2 बची, यानी कि 2 इंटू 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 आएगा, ठीक है। जहां पर 25 होगा वही इसका आंसर रहेगा, ये, तो इसका डी आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। अब इरेशनल नंबर के लिए क्या होता है, इरेशनल नंबर के अंदर कभी भी अगर ये टर्मिनेट हो गया, तो ये तो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर इसके ऊपर बाहर है तो भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि तो रिपीट हो रहा है। इस पर भी बाहर है, ये भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ये न तो रिपीट हो रहा है, सॉरी ये रिपीट भी हो रहा है, नहीं न तो रिपीट हो रहा है, रिपीट कहाँ हो रहा है, 0.401 4001 4001 4, फिर ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जहां पर भी डॉट डॉट हो उसको देख लेना, तो ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x इन 5x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 6 इज, ठीक है। x का कोफिशिएंट चाहिए, x को छोड़ करके ये नंबर क्या है, -7। अगर वो कहता है x² का कोफिशिएंट चाहिए तो आपका -3 हो जाता। अगर वो कहता है x³ का कोफिशिएंट चाहिए तो 5 हो जाता। इसने किसका कोफिशिएंट पूछा है, x का, तो x को छोड़ करके जो नंबर है वो क्या है, -7, तो इसका x का कोफिशिएंट -7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें डिग्री क्या हो उसकी 1 हो।
और डिग्री किसकी देखते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एक्स की पावर कितनी है? 1 है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ये तो होगा ही नहीं, इसकी ये क्वाड्रेटिक है। जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी पावर 3 होती है वो क्यूबिक होता है। और ये तो इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि ये एक्स वगैरह अगर अंडर रूट में है, नंबर भले ही अंडर रूट में हो, लेकिन अगर ये एक्स वगैरह अंडर रूट में है या अपॉन में है तो वो इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो लीनियर के लिए क्या होनी चाहिए? पावर 1 होनी चाहिए जो इसमें है। ये क्वाड्रेटिक के लिए 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के लिए 3 होनी चाहिए डिग्री। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री होती है। ठीक है, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है? लीनियर। और जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी 3 होती है वो क्यूबिक। पूछा क्या इसने? लीनियर पूछा है, तो कौन सा आंसर रहेगा? ये रहेगा। अच्छा, ठीक है, ये मैंने कहा ये तो आंसर ही नहीं है, ये तो इक्वेशन ही नहीं है, तो ये इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26, तो किसको मालूम करना है? फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू मालूम करनी है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 25 है। तो ये पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26 है, और ये सम है। तो तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 9। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब तुम्हारे पास में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, अंदर ब्रैकेट लगा करके ये लगा दिया मैंने, ये बड़ा ब्रैकेट है ना, ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा? 2 कॉमन निकल जाएगा। तो मैं ए स्क्वायर, ये a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये 81 लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर निकाल दिया। यहाँ पर क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना है? 26। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 26। ठीक है, फिर ये इंटू 2, ये बाहर है ना, तो ये क्या होता है? बाहर का नंबर जो बाहर का होता है इससे क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 81। ठीक है, मेरे को किसकी वैल्यू मालूम करनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। 2 इंटू 26 कितना होता है? 52। तो ये इधर 81 है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 52। अब ये 52 किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो 81 माइनस 52 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 81 माइनस 52, वैल्यू आ गई 29। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ये वैल्यू आ गई 29। इसके ऊपर टिक कर देंगे। ठीक, इस तरफ x की वैल्यू क्या रहेगी? x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू भी प्लस रहेगी। इस तरफ क्या रहेगी? x की वैल्यू, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर माइनस रहेगी, और y की वैल्यू क्या रहेगी? प्लस, ऊपर की तरफ है ना। इस तरफ क्या रहेगी? x की वैल्यू माइनस रहेगी, और y की वैल्यू क्योंकि नीचे है तो y की वैल्यू भी माइनस। इस तरफ x की वैल्यू क्या रहेगी? प्लस रहेगी,
और इस तरफ y की वैल्यू क्या रहेगी माइनस। ठीक है, ये याद रख लेना है तुम्हारे को, इसको याद वैल्यू रहेगी x की। तो पहले हमेशा x को देखते हैं और फिर y को देखते हैं। तो x इस तरफ है, यानी किस तरफ है, इसके। ठीक है, राइट हैंड किस तरफ साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है x, तो राइट हैंड साइड में। और ये y कहाँ, नीचे की तरफ, डाउन साइड में है। ठीक है, तो ये, और x किस साइड में, इस तरफ, तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ये x किस साइड में है, इस साइड में, तो ये माइनस रहेगा। और y किस साइड में, डाउन के अंदर, ये रहा y। x किस साइड में है, इस साइड में, तो ये नेगेटिव रहेगा। और y किधर है, अपर साइड में। वो x किधर है, इधर साइड में। और y कहाँ पर, वो की वैल्यू होती है इसके ऊपर, और इसके ऊपर x की वैल्यू रहती है। इस लाइन से ऊपर जो भी वैल्यू, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से भी देख लो। यहाँ पर जो ये x की वैल्यू है ये सारी नेगेटिव है, यहाँ पर ये y की वैल्यू ये सारी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं -3 और 2 लिखूंगा, तो ये 2 इधर ही आएगा ना ऊपर। ये -3 और 2 पॉइंट बनाना है, ये किधर बन रहा है, इधर, और ये इधर। तो ये चीज ध्यान में रखो। अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3 5, यानी कि x का माइनस और y का प्लस है। ठीक है, -3 5, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड, है ना। तो ये इसका आंसर है। हाँ, तो वही तो x का तो माइनस है, और y बाद में प्लस का है। हाँ, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड। हाँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। मान लो ये -3 5 हो गया। अगर ये मान लो -3 और मोमा -5 होता, तो -3 और -5 दोनों माइनस हुए, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा। ठीक है, अगर ये पहला वाला +5 और ये -3 होता, x प्लस का है, ये माइनस, तो फोर्थ में, और दोनों ही प्लस के होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लो बेटा, ऑन ग्राफ द इक्वेशन x - 2 = 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय x - 2 = 0, a point, 2 lines, 1 straight line और इनफाइनाइट। x - 2 = 0 है, तो x = क्या रहेगा, ये माइनस के 2 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x = सिर्फ 2 आएगा। तो क्या बताएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट बताएगा ना ये, तो x = 2, तो ए पॉइंट। ठीक है, x - 2 = 0 दे रखा है, तो x = क्या रहेगा, 2, सिर्फ एक ही पॉइंट बताएगा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2, y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = k। अब तुमको कैसे करना है, करनी है x की जगह मुझे क्या लिखना है, 2 + 3, y की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1। तो ये किसके, 2 2 जा, ये ब्रैकेट से बाहर होता है, मैंने पहले भी बता रखा है, मल्टीप्लाई होता है। 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3 = k। तो यानी k के बराबर 4 + 3, यानी k = कितना आना चाहिए, 7 आएगा। तो जो 7 है वो आंसर है। इन ट्राइंगल ABC, ये रहा ABC, इट इज गिवन दैट एंगल A is to angle B is to angle C। इन जो ABC एंगल्स का रेशियो है वो क्या है, 3:2:1, यानी कि ये 3 रेशियो में है। ए का रेशियो क्या, 3, इसका रेशियो 2 और इसका रेशियो 1 है। यानी कि अगर मैं इसको करूं तो 3x + 2x + x = कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना ट्राइंगल्स के। तो ये, और ये क्या है, 90 डिग्री। और दूसरी चीज, जो ये एंगल आएगा इसका सम पूरे का कितना रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो इसका सम 180 रहेगा। तो मुझे अगर एंगल x ये पता चल जाता है और ये पता चल, ये तो है ही, तो मैं 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 1x x + 3x + 2x, ये तीनों एंगल्स का कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो ये x + 3x + 2x
4x प्लस 2x 6x 6x इज इक्वल टू 180। ये 6 इसके नीचे चला जाएगा, 6 3 जा 30 हो जाएगा ये। तो ये एंगल मेरे पास में 30 डिग्री आ गया। कौन सा? ये वाला एंगल। ये कितना है? 90। तो ये कितना रहेगा? तीनों का सम कितना होना चाहिए इन एक लाइन के ऊपर? 180। ये 30 और 90 120 हो गया। 120 में कितना ऐड करें? 60 ऐड करेंगे तभी जाकर के 180 होगा। तो ये कितना आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। ठीक है। ABCD is a rhombus such that angle ACB is equal to 40 degree. Then find ADB is. अब देखो रोम्बस वो क्या होता है जी? रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये जितने डिग्री इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और इसका सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है। तो इसने क्या कहा है? A B C और D। तो ACB ACBD, ठीक है, ABCD। तो यहां पर क्या कह रहा है? ये ACB ये वाला एंगल ACB यूं बनेगा। ये 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है। तो कह रहा है कि ये बताओ ADB कितना रहेगा। ठीक है, इसने क्या कहा है? ACB 40 डिग्री है। तो फिर ये कह रहा है कि अगर ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री है, ये वाला एंगल, होता क्या है कि रोम्बस के अंदर से अपन जो भी लाइन खींचेंगे वो उसको क्या करती है? बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। जब ये 40 का तो ये भी 40 का, यानी ये 40 डिग्री हो गया। ये 40 तो ये कितने का हो गया? 80 डिग्री का। ये पूरा का पूरा 80 डिग्री का। ठीक है। रोम्बस में क्या होता है कि ये पैरेलल भी होती है, पैरेललोग्राम भी होता है रोम्बस। तो ये पूरा एंगल 80 डिग्री का, तो इसका सम और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये जो है ये 80 का, तो ये कितने का रहेगा? 100 का। ठीक है, क्योंकि इसका सम 180 होता है। मैंने पहले ही बताया था, जैसे ये लाइन है, अगर ये पैरेलल है तो इसका और इसका सम 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का। तो ये एंगल अगर 100 का हो गया तो फिर इसको ये मिला रहा, तो ADB यानी इस 100 का आधा, ये कितना रहेगा? 50 डिग्री। तो तुम्हारे ये है, ये इसका आंसर है। ये 50 डिग्री इसका आंसर है। इस सर्किल के अंदर यहां सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा और इसी पॉइंट से बाकी की जगह पर कहीं पर भी एंगल बने, वो इस एंगल का क्या होगा? आधा होगा। मैं भले इसी पॉइंट से यहां बना दूं, ये वाला एंगल इसका आधा रहेगा, और ये वाला एंगल क्या रहेगा? इसका डबल रहेगा। ये सेंटर पे बन रहा है वो इसका डबल रहेगा। इसके ऊपर कहीं पर भी बने, कहीं पर भी बने, ये सब एंगल इसके आधे रहेंगे। और ये वाला एंगल पता है, तो ये जो सेंटर पे बना वो डबल होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने की। जैसे ये एंगल है, ये सेंटर है, और ये एंगल है, ये अगर x है तो ये 2x होगा। ठीक है, भले कैसे भी एग्जाम्पल देख लो, कहां पर बनना चाहिए? ये लाइन जो है सर्कमफेरेंस की, सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल रहेगा। भले ये बने यूं, चाहे यूं बने, चाहे यूं बने। मैं एक एंगल ये ले लेता हूं, मान लो ये 10 डिग्री का है, तो ये कितने का रहेगा? 20 का रहेगा। अगर ये 20 का है तो ये 40 का, ये 40 का तो ये 80 का। ठीक है, इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन है एक, उसके अंदर दे रखा है इसने फिगर, एंगल ABC, ये 20 डिग्री है, तो ये वाला सेंटर पे बनेगा, इसका डबल होगा 40। ये ठीक है, पता होना चाहिए। जैसे ये ट्राइंगल है, तो इन तीनों ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना रहता है? 180 डिग्री।
अगर जैसे मान लो इस एंगल का सम है 50 और ये है तुम्हारे 80, ठीक है, तो 50 और 80 कितने होते हैं? 130। हाँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फिर? 50 आ जाएगा, ताकि इस तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये एंगल है, इसके अंदर 50 और 80 कितने होते हैं सर? 50 और 80 30 होता है ना? 180 होंगे ना, ये कह रहा हूं मैं इसकी। 50 और हाँ, अच्छा ये तो। अब जैसे ये एंगल 69 डिग्री का है और ये एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल पता कैसे करेंगे? दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा सम अलग करते हैं। ये क्या होगा, जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल से इसी पॉइंट से, इसको मैं मिला देता हूँ, इसी पॉइंट से मैं एक ये एंगल बनाता हूँ और इसी पॉइंट से एक और एंगल बनाता हूँ। दोनों, इन दोनों सेम पॉइंट से जितने भी बनने वाले इसके ऊपर एंगल है वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। 1 मिनट, ये एक तरीके से क्या हो गया? आपका ट्राइंगल हो गया ना पूरा। यहां से लेकर के यहां तक इस एंगल का सम कितना है? 69। ये एंगल पूरा 69 का, और ये कितने का? 30 का। ये 69 और ये 30 का, तो ये एंगल पता चल जाएगा क्या? 180 में से क्या करेंगे? माइनस 69 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 99। 180 माइनस 99, तो ये तुम्हारा ये वाला एंगल आ जाएगा। इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो ये एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, 81 डिग्री का। अब जितना ये एंगल 81 का, तो ये भी कितने का रहेगा? 81 का रहेगा। तो ये पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर ABC एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू 69 और ये 30। फाइंड एंगल BDC, ये एंगल मालूम करना है। तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड करके 180 में से माइनस किया तो 99 आ गया, तो ये एंगल भी 99 आ जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, इट्स एरिया ये इज, तो वापस से बन गई। हाँ ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या रहेगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, सारी साइड इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर कितना रहेगा? अगर एक साइड का मेजरमेंट A है तो सारी साइड A रहेगी। उसका फॉर्मूला तो √3। पेरीमीटर क्या रहेगा? पेरीमीटर रहता है साइड का सम, तो A प्लस A यानी कि क्या रहेगा? 3A हो जाएगा ना पेरीमीटर। लेकिन अगर पेरीमीटर इसने दे दिया कि 60, तो 3A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। तो मेरे को एक साइड मालूम करनी है, तो क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल की पेरीमीटर दिया हुआ है, तो A इज इक्वल टू 60/3, यानी कितना आएगा? 20। ठीक है, 20 मीटर है तो 60 मीटर है पेरीमीटर, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सारी साइड इक्वल है, तो एक साइड का मेजरमेंट आएगा 20 मीटर। अब कह रहा है कि इसका एरिया की निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या? √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी है? √3/4, साइड है 20, तो 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 20 मीटर इंटू 20 मीटर, 4 5 जा 20। ठीक है, 5 20 जा 100, तो 100 √3 ये मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, इट्स एरिया इज, तो एरिया क्या निकाला अपन ने? √3 मीटर स्क्वायर है, यानी 3A इज इक्वल टू 60, तो यानी कि A साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/3, 20 आ गई ना साइड। ठीक है, तो साइड कितनी रहेगी? √3/4 साइड स्क्वायर, एरिया सॉल्व किया। अब देख लो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्राइंगुलर फील्ड। साइड कितनी है? 50, 65 और 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। जो इसका एरिया निकलेगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है? तीनों साइड दे रखी है, तो इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, 50 फिर 65 फिर 65 मीटर। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? S वाला,
जब 3 साइड देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या रहता है एरिया का, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। 50, 65 और 65, तो 65 और 65 तो हो गए 130, 130 और 50 180, 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। तो s इज इक्वल टू तो हो गया तुम्हारे 90, ठीक है। तो 90, फिर 90 माइनस 65, फिर 90 माइनस 65, फिर 90 माइनस 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 हो जाएगा, 90, ये 90 माइनस 65 कितना होता है 25 इंटू 25, ये भी इंटू 25, और ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसके फैक्टर लेने यानी इसके पेयर बनाने, तो ये कितना बन जाएगा 30 इंटू 3 या 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 3 जा 9, 10 जा, और ये 25 और 25 का पेयर है ही, पेयर बनाने अपने को। तो 40 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा ना 2 इंटू 2 इंटू 10। तो ये 2 3 है तो इसमें से एक 3 बाहर निकाल दिया, ये 2 25 है तो एक 25 बाहर निकाल दिया, काट दो इनको जिसको बाहर निकालते जा रहे हैं। ये 2 2 है तो इसमें से एक 2 बाहर निकाल दिया, 2 10 है तो ये बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो हो गए, इसका स्क्वायर रूट हो गया, ये इसका एरिया आ गया। 25 2 जा 25 2 जा 3 जा 75 कर लो, 75 2 जा कितने हो जाएंगे 150, 150 10 जा 1500, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1500 मीटर स्क्वायर है, अब इसको कह रहा है कि कॉस्ट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर ₹7, हाँ तो ₹7 पर मीटर, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ₹7 पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट जाएगा, और 15 7 जा, ठीक है, तो 10,500 रुपीज ये इसकी वो हो जाएगी। तो आप 8 दे दी, 50 दे दी, 65 दे दिया, 50 65 65, ये 10,500 इसका आ गया। द रेडी